क्या आपके हाथ पैर कांपते हैं या शरीर में जकड़न महसूस होती है? पहले ये सवाल खुद से पूछिए। क्या आपके हाथ या पैर बिना किसी वजह के कांपते हैं? क्या आप चलते समय असंतुलन महसूस करते हैं? क्या आपकी लिखावट पहले से छोटी और टेढ़ी मेढ़ी हो गई है? क्या आपके शरीर में अकड़न या धीमी हरकतें महसूस हो रही हैं? अगर इनमें से कुछ सवालों का जवाब हाँ है तो ये पार्किंसन का संकेत हो सकता है। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें दिमाग की उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है जो डोपामाइन नामक केमिकल बनाती हैं। डोपामाइन एक जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो शरीर की मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल करता है। जब दिमाग में इसकी कमी होने लगती है तो शरीर की गतिविधियां धीमी, असंतुलित और अनियंत्रित हो जाती हैं। अगर आपको पार्किंसन की समस्या हो रही है तो ये लक्षण आपको दिख सकते हैं: हाथ, पैर या उंगलियों का कांपना, धीमी गति, सामान्य गतिविधियां पहले से स्लो हो जाना यानी कि ज्यादा समय लेना, शरीर में जकड़न, बैलेंस की समस्या। अगर ये लक्षण लगातार बढ़ रहे हैं तो ये पार्किंसन का संकेत हो सकता है और तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पार्किंसन होता क्यों है? इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं: डोपामाइन की कमी, जेनेटिक फैक्टर, वृद्धावस्था, टॉक्सिन्स और प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन, दवाओं का असर, सिर में चोट। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे बढ़ सकता है और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। अगर पार्किंसन को अनदेखा किया गया तो ये आगे चलकर बड़ी परेशानियां खड़ा कर सकता है। चलने फिरने में कठिनाई और गिरने का खतरा बढ़ सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। याददाश्त कमजोर हो सकती है जिससे डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ सकता है। भोजन निगलने में आपको दिक्कत हो सकती है। नींद से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं जिससे थकान और कमजोरी बनी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई इलाज या फिर रोकथाम है? आइए अब जानते हैं कि प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी का इस पर क्या कहना है। अच्छा देखिए, पार्किंसन कभी हमारे नस पट्टों की वजह से होता है और कभी हमारे दिमाग की वजह से। तो एम केयर आप ले रहे हैं, एक टाइम ले रहे हैं तो 2 टाइम कर दीजिए एम केयर। और गोनसिया से आपको फ़ायदा होता है तो गोनसिया केसरी आप ले लें। गोनसिया केसरी ये उससे ज़्यादा ताकतवर है। उसी तरह खाना है जैसे खाते थे, और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम। और अगर हल्दी प्लस है तो 1 कैप्सूल रोज़ाना खाना है। और इससे भी ज़रूरी एक बात बता दूं आपको कि मूंग की दाल का सेवन खूब कसरत से करना है। मूंग की दाल की सब्ज़ी, मूंग की दाल का सालन, मूंग की दाल की भुनी हुई भी आती है, वो खाना, या मूंग की दाल कसरत से इस्तेमाल करनी है। पार्किंसन में आपको बहुत फ़ायदा करती है।